2026 में अब तक एक ही ट्रेंड चल रहा था, टॉस जीतो, चेज करो और मैच जीत जाओ, सीधा सा हिसाब। लेकिन एक टीम ने, वो भी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी अपनी बॉलिंग के दम पर, इस ट्रेंड को पूरी तरह से तोड़ दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद की उसी कमाल की जीत के बारे में। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक ऐसी टीम जिसकी गेंदबाजी को कागज पर सबसे कमजोर माना जा रहा था, उस सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन में पहली बार 200 से ऊपर के स्कोर को डिफेंड करके सबको चौंका दिया। चलिए इसी को समझते हैं। मैच से पहले का माहौल कुछ ऐसा था। आईपीएल 2026 में तब तक हर मैच में वही टीम जीती थी जिसने बाद में बैटिंग की थी, लेकिन एसआरएच का सामना था केकेआर से, एक ऐसी टीम जो बड़े बड़े नामों से भरी हुई थी। और इस बार कहानी बदलने वाली थी। जो सोचा जा रहा था और जो हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सब मानकर चल रहे थे कि एसआरएच की बॉलिंग तो ये टोटल बचा ही नहीं पाएगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उन्होंने केकेआर जैसी मजबूत टीम को सिर्फ 161 पर ढेर कर दिया और मैच अपने नाम कर लिया। तो ये करिश्मा हुआ कैसे? इसका पहला जवाब छिपा है एसआरएच की बैटिंग में। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, पहली गेंद से ही अटैक करो, और इस हमले की कमान संभाली उनके दोनों विस्फोटक ओपनर्स ने। पारी की शुरुआत हुई एक तूफान के साथ जिसका नाम था ट्रेविस हेड। उन्होंने 46 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली। और ये 46 रन उन्होंने बनाए सिर्फ और सिर्फ 21 गेंदों में। इस शुरुआत ने केकेआर के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। अब अगर एक तरफ से हेड मार रहे थे तो दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी 48 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। और कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने भी ये रन सिर्फ 21 गेंदों पर ही बनाए। मतलब दोनों ओपनर्स ने मिलकर केकेआर के लिए एक ऐसा जाल बुन दिया जिससे वो निकल ही नहीं पाए। इसमें अभिषेक शर्मा की एक खास रणनीति थी। शुरू में वो थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही केकेआर के मेन स्पिनर वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करने आए, उन्होंने उन पर ऐसा हमला बोला कि मैच का रुख ही बदल गया। और यही वो मोमेंट था। अच्छा, इतना बड़ा स्कोर तो बन गया, लेकिन अब असली इम्तिहान था एसआरएच की गेंदबाजी का, जिसे सब उनकी सबसे कमजोर कड़ी मान रहे थे। और यहाँ एक ऐसा हीरो सामने आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये आंकड़े देखिए, नीतीश कुमार रेड्डी मैन ऑफ द मैच। उन्होंने सिर्फ बल्ले से तेजी से 39 रन ही नहीं बनाए, बल्कि बॉलिंग करते हुए 2 बहुत बड़े विकेट भी निकाले और केकेआर की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। लेकिन रेड्डी अकेले नहीं थे। पूरी बॉलिंग यूनिट ने उम्मीदों से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया। हर्ष दुबे ने खतरनाक फिन एलन को चलता किया और जयदेव उनादकट और युवा ईशान मलिंगा ने भी बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की। ये एक टीम एफर्ट था। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। एसआरएच की इस जीत को समझने के लिए हमें केकेआर की गलतियों पर भी नजर डालनी होगी, क्योंकि वो खुद ही अपनी हार के जिम्मेदार बने। केकेआर के लिए जैसे कुछ भी सही नहीं हो रहा था। चोट की समस्या, फील्डिंग में गलतियां, 2-2 जरूरी रनआउट और ऊपर से कप्तान रहाणे की धीमी पारी, इन सब ने मिलकर उनकी हार तय कर दी। और केकेआर की हार की एक बड़ी वजह उनकी अनुभवहीन गेंदबाजी भी थी। आप देख सकते हैं कि सिर्फ इन 3 गेंदबाजों ने ही मिलकर लगभग 140 रन लुटा दिए। यहीं से एसआरएच ने मैच पर अपनी पकड़ बना ली थी। तो इस सब का मतलब क्या है? एसआरएच ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता। ऐसा लगता है कि उन्होंने जीत का एक नया फॉर्मूला, एक नया ब्लूप्रिंट ही खोज लिया है। एसआरएच का ये नया विनिंग फॉर्मूला है तो बहुत सिंपल पर बेहद असरदार। पहले बैटिंग से इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दो कि सामने वाली टीम पर प्रेशर आ जाए, और फिर अपनी गेंदबाजों को खुलकर अटैक करने का मौका दो। और इस जीत का असर देखिए, एक ही मैच में एसआरएच का नेट रन रेट -2.5 से सीधा +0.46 पर पहुंच गया। इसने पॉइंट्स टेबल में उनकी पोजीशन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एसआरएच का ये आक्रामक अंदाज उन्हें इस सीजन का असली दावेदार बनाता है? क्या ये फॉर्मूला आगे भी काम करेगा? इसका जवाब तो अब आने वाले मैच ही देंगे।